10 मई की रात में रीना अपने पति के खाने में नींद की गोलियां खिला देती है और गर्मी का बहाना बना के बाहर खटिया पर सुला देती है। जब वो बेहोशी की हालत में हो जाता है तब रीना अपने प्रेमी भतीजे को फ़ोन करके उसे भी बुला लेती है और अपने पति के ऊपर एक भारी लकड़ी से वार करके उसे ख़त्म कर देती है। जांच में फ़ोन रिकॉर्ड, खून के धब्बे और सतीश का कबूलनामा सामने आता है, जिसके बाद असली आरोपी रीना और सतीश को 18 मई सन 2025 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है कानपुर के थाना साद्र क्षेत्र के गांव लक्ष्मण खेड़ा की। 10 मई सन 2025 की रात में लक्ष्मण खेड़ा के रहने वाले धीरेन्द्र की पत्नी रीना अपनी सास और छोटे बेटे को जल्दी खाना खिलाकर कूलर में अंदर कमरे में सुला देती है। जिसके बाद रीना अपने पति को खाना खिलाती है और कहती है कि घर में बहुत गर्मी हो रही है, हम लोग बाहर खटिया डालकर सो जाएंगे। जब पति खाना खा लेता है तब रीना घर के पीछे खाट डालती है और वो दोनों पति पत्नी वहाँ बैठकर खूब प्यारी प्यारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद जब धीरेन्द्र सो जाता है तब धीरेन्द्र की पत्नी रीना वहाँ से उठकर छत पर जाकर अपने बच्चों के पास सो जाती है। जिसके अगले दिन सुबह 11 मई सन 2025 को रीना उठती है और अपने पति को उठाने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने पति के पास अपने पति को उठाने के लिए जाती है, वो अपने पति को देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने की आवाज़ें सुनकर वहाँ के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग जब धीरेन्द्र को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि जो घर के बाहर धीरेन्द्र सो रहा था वो खून से लथपथ है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं, क्योंकि वो उस वक्त मर चुका था। वहाँ मौजूद लोगों में से एक शख्स पुलिस को जानकारी देता है। मौके पर पुलिस पहुँचती है। वहीं रीना का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। रीना अपने पड़ोसी कीर्ति यादव और उसके दोनों बेटों पर आरोप लगाती है और हंगामा खड़ा कर देती है। जिसके बाद पुलिस रीना के पड़ोसी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है और अपनी जांच जारी रखती है। जिसके 2 दिन बाद 13 मई सन 2025 की सुबह धीरेन्द्र की मां बाथरूम में जाती हैं और वो देखती हैं कि बाथरूम में पानी भरा हुआ है। वो उस पानी को बाहर निकालने के लिए बाथरूम की नाली को खोलती हैं। जैसे ही वो बाथरूम की नाली को खोलती हैं तो उसमें से पानी के साथ साथ खून भी बाहर निकलता है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वहाँ पर पानी बहाने से सबको मना कर देती है। जिसके बाद फॉरेंसिक टीम उस बाथरूम की जांच करती है और कुछ ऐसा सामने आता है जिसे सुनकर मानो सबकी आंखों में अंधेरा छा जाता है और उसके बाद असली आरोपी पकड़ा जाता है। धीरेन्द्र की पत्नी रीना, जिसका रो रो कर बुरा हाल था, आखिर में जांच के बाद पता चलता है कि वो ही अपने पति की कातिल है। दरअसल 2019 में रीना की शादी धीरेन्द्र से हुई थी, जो एक ट्रैक्टर ड्राइवर है। रीना की उम्र लगभग 30 साल है। दोनों पति पत्नी एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे और दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी होता है। धीरेन्द्र का बड़ा भाई, जिसका एक बेटा होता है, वो अक्सर धीरेन्द्र के घर आया जाया करता था, जिसका नाम सतीश होता है। सतीश को इसी बीच अपनी चाची से प्यार हो जाता है। वहीं रीना चाची को भी अपने भतीजे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि ये दोनों अपने प्यार में सारी हदें पार कर देते हैं। रीना को इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बहुत शौक था। वो अपने भतीजे के साथ भी रील बनाया करती थी। एक दिन धीरेन्द्र को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी रीना का अफेयर उसके भतीजे के साथ चल रहा है। जिसके बाद धीरेन्द्र अपनी पत्नी को सबूतों के साथ पकड़ने के लिए अपने घर में एक कैमरा लगवाने की सोचता है और अपने गेहूँ बेचकर 20,000 रुपये इकट्ठा करता है। इस बात की भनक रीना को लग जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पति को सब कुछ पता चल गया है और ये जानने के बाद रीना डर जाती है कि अगर घर में कैमरा लग गया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और उसकी बदनामी भी होगी और फिर वो अपने भतीजे यानी अपने प्रेमी से मिल नहीं पाएगी। बदनामी से बचने के लिए रीना अपने पति को अपने रास्ते से हटाने का सोच लेती है और एक शातिर प्लान बनाती है। जिसके बाद 10 मई सन 2025 की रात में रीना अपनी सास और बच्चों को जल्दी खाना खिलाकर कमरे में सुला देती है और अपने पति के खाने में बेहोशी की दवा मिला देती है और गर्मी का बहाना बनाकर अपने पति को घर के बाहर खटिया पे सोने के लिए कहती है। जब धीरेन्द्र बाहर जाकर सो जाता है तब फ़ोन कर रीना अपने प्रेमी भतीजे को बुला लेती है और दरवाजे की चौखट की लकड़ी से वो दोनों धीरेन्द्र को मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं और उस लकड़ी को बाथरूम में ले जाकर धो देते हैं। जब वो दोनों खून की सनी लकड़ी को धोने के लिए बाथरूम में ले जाते हैं तभी कुछ खून की छींटें वहाँ फर्श पर गिर जाती हैं। जिसके बाद सतीश उन सारे छींटों को मिटा देता है और सारे सबूतों को साफ करने के बाद रीना नहाकर अपने बच्चों के पास छत पर जाकर सो जाती है, जिससे किसी को उसके ऊपर शक ना हो। सब ये सोचें कि रीना तो अपने बच्चों के पास छत पर सो रही थी और उसका पति घर के बाहर सो रहा था। जिसके दूसरे दिन 11 मई सन 2025 की सुबह रीना ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने का नाटक करती है और अपने पड़ोसी पर झूठा आरोप लगाती है। बाथरूम की नाली से जब खून निकलता है तो फॉरेंसिक टीम उस बाथरूम की जांच करती है और जब पुलिस रीना का फ़ोन चेक करती है तब पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन धीरेन्द्र की हत्या हुई उस दिन रीना ने किसी एक नंबर पर 40 मरतबा फ़ोन पर बात की है।
जब उस नंबर के बारे में डिटेल निकाली जाती है तब पता चलता है कि वो नंबर रीना के भतीजे का है। सतीश ने अपनी आईडी से 2 सिमें खरीदी थी, एक उसने अपने पास रखी थी और एक अपनी चाची को दे दी थी। जब पुलिस रीना के फ़ोन को बैकअप मारकर देखती है तब रीना के फ़ोन से 55 पोर्न वीडियो यानी गंदी वीडियो मिलती हैं जो उसने डाउनलोड करके डिलीट कर दी थी। रीना के फ़ोन से रीना के और उसके भतीजे के आपत्तिजनक फ़ोटो भी मिलते हैं। रीना के फ़ोन से गंदी वीडियो मिलने के बाद ये पता चलता है कि रीना को गंदी वीडियो देखने का शौक़ था। जब पुलिस सतीश को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तब सतीश पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करता है, जिसके बाद 18 मई सन 2025 को पुलिस सारे सबूतों के साथ रीना और रीना के भतीजे को गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस रीना और उसके भतीजे को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तभी रीना अपने भतीजे को कई थप्पड़ मार देती है और गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। वो इस बात से गुस्सा हो जाती है कि उसने पुलिस के सामने उसका नाम क्यों लिया। कुछ इस तरह पुलिस इस केस का खुलासा करती है और असली आरोपी को जेल भेज देती है। फिलहाल रीना और सतीश जेल में हैं और रीना रो रो कर अपने बच्चे को याद कर रही है। शायद रीना ये बात भूल गई थी कि वो कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना बना ले और कितना भी सबूतों को क्यों ना छुपा ले, लेकिन पुलिस एक ना एक दिन उसे पकड़ ज़रूर लेगी। आज के पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद आप सबको सावधान करना था, आप सबको सूचित करना था। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।